हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम था, सब्जी काट करने जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड को परवल जो है छिलके वाले नहीं अच्छे लगते, उनको छील के परवल अच्छा लगता है। और कुछ अगर मेरी बात करें तो हमें भी जो परवल का छिलका था ना, वो ही नापसंद था, जिसकी वजह से हम परवल खाते भी नहीं थे। लेकिन जब इधर देखा मेरे हस्बैंड को परवल छील के पसंद है, तब से हम भी परवल खाने लगे। वैसे जो मॉर्निंग वाला खाना होता है ना, दोपहर वाला, उसमें हमें दाल चावल सब्जी रोटी खाना पसंद है। लेकिन घर में सबका आज मन था परवल की रसीली सब्जी और रोटी चावल खाने का। तो हमने कहा कि चलो जिसका जैसा मन हो उसी तरह का खाना रेडी करते। तो इधर हमने परवल की सब्जी में अच्छे से तड़का लगा दिया था। और जब भी हम सब्जी बनाते थे, जो चमचा होता है कुकर में कभी नहीं ठकठकाते हैं, क्योंकि जो कुकर का मोहरी होती है उसमें जो दाग बन जाते हैं ना चमचे के, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर सब्जी में तड़का लगा के मसालदानी को बंद करके रख दिए थे अपनी जगह पे, और अब लगाने लगे थे आटा। आटा का तो लगा के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दो तो रोटियां बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती हैं। तो इधर आटा लगा के भी साइड में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर सब लोग जब खाते हैं तभी सबको गर्म रोटी चाहिए होती है। हालांकि काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि हमें ये रहता है कि खाना बन जाए, सारा खाना बना के साइड में रख दो। हाँ, अगर बाद में ज़रूरत है तो दाल गरम कर लो, सब्ज़ी गरम कर लो। लेकिन बताएं, सबका अपना अपना खाने का अलग अलग तरीका होता है। तो हमें रहता है कि ठीक है, अगर सबको गरम रोटी खानी है तो फिर गरम रोटी निकाल देंगे, इसलिए आटा लगा के रख देते हैं। लेकिन जब सब लोग खाने बैठते हैं रोटी तभी निकालते हैं। और इधर आटा लगा रहे थे। अच्छा, मेरी मम्मी का एक रूल था कि जब भी आटा लगाओ तो उसकी जो परात होती है ना, वो गंदी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आटा लगाए और परात पूरी गंदी पड़ी है। आटा लगाते लगाते परात उसी आटे से साफ़ करते चलो। तो आटा लगा के हमने एक साइड में कर दिया था। एक कप था धुलने के लिए। वैसे मेरी हाउस हेल्पर बर्तन साफ़ करके चली गई थी, तो जो एक आधे बर्तन निकलते हैं उनको हम नाली पे नहीं ढेर लगाते, में अच्छा नहीं लगता है। तो उसको मांझ मूंझ के एक साइड में किया, और अब टाइम था इस बेसिन को साफ़ करने का। अभी हाल में अपनी जो मेरी हाउस हेल्पर हैं वो चेंज हुई हैं। पहले वाली भी बहुत अच्छी थी, मेरी उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही थी। लेकिन कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से उनको हटाना पड़ा। अभी दूसरी मेरी हाउस हेल्पर आने लगी हैं काम करने के लिए। इनका काम इतना साफ़ सुथरा, इतनी सफाई वाला काम है दोस्तों, हम आपको क्या ही बताएं। जैसे हम लोग काम करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से काम करती हैं। लेकिन फिर भी जो मेरा रूटीन है उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे बेसिन है उसको मांझ दिया एक बार, क्योंकि वो मांझती नहीं है, बस ये है कि जूठन उठन साफ़ करके चली जाती। इतना गंदा नहीं रहता है कि देखा देखा ना जाए, क्योंकि पहले वाली मेरी हाउस हेल्पर बिल्कुल वैसे ही छोड़ के चली जाती थी। लेकिन कहो उनसे मेरी बनती कैसी थी? बनती बहुत अच्छी थी। कुछ अगर रीज़न्स ना होते तो शायद अभी भी वो मेरे घर में काम ही कर रही होती। आप ये मत सोचना कि उन्होंने कुछ चोरी चकारी, कुछ नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छी थी, बड़ी ईमानदार, सब बढ़िया था। फिर उसके बाद आ गए थे हॉल की थोड़ी सी क्लीनिंग करने के लिए। और जो पीछे वाला दीवान है, इस पे मेरी मदर इन लॉ लेटती हैं, तो उनका जैसे ब्लैंकेट है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पसंद है कि उनका बिस्तर कोई छुए, क्योंकि उनके कुछ पर्सनल सामान होते हैं जो कि उनके बिस्तर पे रखे होते हैं और उनको पसंद भी नहीं है, जिसकी वजह से वो बिस्तर हम टच नहीं करते। देखो, जो घर में जिसकी जैसी मर्जी है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि किसी के पर्सनल स्पेस में हम उंगली कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को छू रहे हैं, वो एक तरह से गलत बात होती है। तो इस वजह से वो बिस्तर थोड़ा-सा उलझा रहता है, वरना मेरा हाथ जहाँ-जहाँ जाता है हमें लगता है कि सफाई करते चलो। फिर उसके बाद किचन के नैपकिन धुल-धुला के धूप में फैला दिए थे, फिर थोड़ी देर रेस्ट किए, अपना एडिटिंग किए, वॉइस ओवर करके व्लॉग अपलोड किए। उसके बाद आ गए थे शाम की चाय बनाने के लिए। तो इधर शाम की चाय बनाया, सबको शाम की चाय दिया। आज सैटरडे था, हस्बैंड भी घर में ही थे, तो आज तो वो भी चाय पी लेंगे, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन वो भी चाय पी लेते हैं। कभी-कभी नहीं भी पीते हैं तो उनके लिए सूप बना देते हैं। और मेरे इन-लॉज़ बिना चीनी की चाय पीते, तो उनको सबको बिना चीनी की चाय दिया, और चीनी डाल के खौलने के लिए रख दिया था। मेरे हस्बैंड और हम दोनों लोग चीनी वाली चाय लेंगे। तो इधर पापा एक कोने में बैठे थे, मम्मी एक कोने में बैठी थी। सबको अपनी-अपनी जगह पे चाय पहुँचाया, और जब तक चीनी डाल के चाय उबल रही थी,
तब तक में हमने कहा क्यों ना पालक साफ़ कर ली जाए, क्योंकि मेरे जो इन-लॉज़ हैं उनको थोड़ी-सी कच्ची चाय पसंद है, ज़्यादा उबली हुई चाय नहीं पसंद है और हम मियाँ-बीवी को खूब उबली एकदम कढ़ी हुई चाय पसंद है। तो जब तक चाय कढ़ रही थी हमने कहा टाइम वेस्ट करने का मतलब ही क्या है, क्यों ना साग ही साफ़ कर लिया जाए, तो मेरे लिए ही एक काम हल्का हो जाएगा, वरना शाम को पता नहीं क्या खाना बनेगा, खाने की तैयारी करो, अच्छा नाश्ता भी हैवी बनता है, फिर नाश्ते की पहले तैयारी करो, तो काम तो ढेरों हो जाते हैं। तो उसमें ये रहता है कि कुछ काम निपटाते चलो, साग-सब्जी वाला काम निपटा लो तो वही काम एटलीस्ट हल्का हो जाए। और आज हम बनाने वाले थे घर में सैंडविच, तो आलू की जो सैंडविच की आलू होती है ना, वो हमने दोपहर में ही उबाल के और कल्हार के रख ली थी। हमें ये था कि शाम को जब चाय-वाय बनाने उठेंगे ना, तो थोड़ा-सा क्या रहता है कि दोपहर में हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते। हम कहते हैं रेस्ट कर लिए, मगर जैसे व्लॉग एडिट किया, वॉइस ओवर किया और कुछ धरा-उठाई किया, इसी में मेरा टाइम निकल जाता है। इसीलिए हमें रहता है कि शाम का कुछ काम दोपहर में ही हल्का कर लो, और दोपहर में मेरा ज़्यादा लेटने का भी मन नहीं करता है। इसी वजह से दोपहर में हम ये खूर-खार वाले काम करते रहते हैं। तो हमने आलू जो है सैंडविच वाली हमने दोपहर में ही रेडी कर ली थी, बस शाम को सैंडविच तैयार करना था। इधर मेरे हस्बैंड बार-बार कह रहे थे कि बस जल्दी चलो, कुकर उठाने जाना था, और उनको डर था कि कहीं कुकर वाली शॉप बंद ना हो जाए, क्योंकि देहरादून में जल्दी-जल्दी दुकानें बंद हो जाती। लेकिन हमें ये था कि सबको नाश्ता करा देंगे, फिर आराम से जाएँगे और वापस आके मेरे पास कुछ काम रह जाएगा, तो वो रह जाएगा खाना बनाने का। तो फिर झटपट से खाना बना देंगे। इधर जैसे ही एक बैच रेडी हुआ, मेरे हस्बैंड बोले बस अब चलो। हमने कहा क्या सबको भूखा छोड़ दें क्या? कम से कम कोई चीज़ बना रहे हैं, खिला रहे हैं तो पूरा खिला दें फिर निकलें। और हस्बैंड को ये लग रहा था बार-बार कि कुकर की शॉप ना बंद हो जाए, और उनको कुकर की शॉप से ज़्यादा जल्दी थी, मंदिर जाना था। और क्योंकि देहरादून में मंदिर भी जल्दी बंद हो जाते हैं दोस्तों, बड़ी अजीब चीज़ है। बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, 9 7 साढ़े 7 बजे तो बंद ही हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा साढ़े 7 बजे। 9 बजे तो हमें मुश्किल ही लगा कि कभी यहाँ मंदिर खुला होगा। तो मंदिर भी जाना था, क्योंकि आज सैटरडे था। सैटरडे को मेरे हस्बैंड काली माता को नारियल अर्पित करते, तो उनको नारियल अर्पित करना था। तो इसलिए उनकी और जल्दी थी कि अगर काली माता का मंदिर जहाँ हमें जाना वो बंद मिला तो फिर हम लोग को ढूँढना पड़ेगा। लेकिन हमें ये था कि हम सबको नाश्ता करा दें, क्योंकि सब अपनी-अपनी चालाकी में था। हमें था कि नाश्ता करा देंगे, वापस आएँगे तो उतना ज़्यादा मेरे पास काम नहीं रहेगा, वरना वापस आएँगे, फिर सबको नाश्ता कराएँगे, फिर खाने की तैयारी करेंगे। तो इधर हमने 3 प्लेट लगा दी थी, एक अपने हस्बैंड की और मम्मी-पापा की, सबको जगह पे नाश्ता पानी दे दिए थे। मेरी एक आदत है कि कोई भी चीज़ बनाते हैं सबको जगह पे देते हैं, जगह से चीज़ उठाते हैं, कोई मुँह नहीं, कोई बड़बड़ नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमेशा हम लोगों को यही सिखाया है, हाथ चलना चाहिए, मुँह नहीं चलना चाहिए। देखिए घर है, कई बारी चीज़ें किसी की पसंद आती हैं, किसी की चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, क्योंकि देखिए अगर हम माँ-बाप, भाई-बहन भी रहते तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आपस में एक-दूसरे की हर चीज़ पसंद आए। उनको मेरा रख-रखाव नहीं पसंद है, और हमें तो बताएँ हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमें रहता है कि हर इंसान का रहन-सहन अलग होता है, हर इंसान का वातावरण, सोच, आचार-विचार सब अलग होते हैं। लेकिन बस बात वही है कि चीज़ें जितनी ज़्यादा आप अवॉइड करें, उतना ज़्यादा घर का माहौल अच्छा रहता है। घर में क्लेश नहीं होना चाहिए, घर का शांत माहौल होना चाहिए। तो शांत माहौल के लिए अपना दिमाग ठंडा होना चाहिए, और दिमाग ठंडा कैसे करेंगे? गर्मी बहुत ज़्यादा है, गोंद कतीरा खाइए। हालाँकि हम गोंद कतीरा नहीं खाते, भगवान ने मेरा पहले ही दिमाग बहुत ठंडा करके हमें धरती पे भेजा है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं थोड़ा-सा तुम अपना ध्यान रखा करो, तुमको कोई कुछ भी कह देता है, तुम पलट के जवाब नहीं देती हो, तुम थोड़ा-सा क्या बोल्ड बनो। लेकिन हमसे नहीं होता है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सीधी थी, वही सेम नेचर मेरा हो गया है। अच्छा, फिर हम बाज़ार गए, बाज़ार से आए, कपड़े चेंज किया, कपड़े चेंज करके तुरंत साग-सब्ज़ी काटा, और आटा सान के हमने फटाफट से बनाया शाम का खाना। दोस्तों आजकल मेरे व्लॉग में आप लोग देखते होंगे सिर्फ़ हम खाना बनाते हैं, बेसिन साफ़ करते हैं, कुछ और दिखता ही नहीं है। कुछ और दिखेगा क्या, मतलब हम झटपट बाहर के काम करते हैं, और फिर क्योंकि हॉल में सब लोग बैठे रहते हैं, सबके मुँह पे कैमरा लगाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सभी व्लॉग में आना पसंद करें, ना पसंद करें, सबकी अपनी-अपनी मर्ज़ी होती है। इसलिए हम हॉल में ज़्यादा कैमरा नहीं ले जाते हैं, जो हमें काम निपटाना होता है, फटाफट काम निपटाते हैं और किचन में आ जाते हैं। सबको खाना दिया, खाना देने के बाद जो मेरा काम रहता है, मेरे पास थोड़ा टाइम रहता है, तो हमें रहता है कि जब तक सब खाना खा रहे हैं, तब तक क्यों ना हम अपने काम निपटा लें। हालाँकि बीच-बीच
बीच में जो किसी को रोटी, किसी को सब्जी, किसी को चावल लगता है वो भी देते जाते हैं। लेकिन जो हमारे किचन के काम होते हैं वो भी फटाफट से निपटा देते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा रात होने लगती है तो आलस चढ़ने लगता है ना बहुत ज़्यादा। मेरा दिन भर तो हमसे आप कितना भी काम करा लो, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है ना तो थोड़ा सा मन वो होने लगता है कि ठीक है अब जितनी जल्दी काम निपट जाए और कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ी देर बैठ जाओ। इधर हमने किचन को एकदम सुखा दिया था। हमें जब भी हम रात में सोने जाते हैं, भले ही शाम को मेरा उतना काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन जितना घर का फैलान होता है वो रात में उठा लेते हैं। जो किचन की साफ़ सफाई होती है वो रात में कर डालते हैं। हमें ये रहता है कि जब हम सुबह उठेंगे तो हमें अपना घर गंदा नहीं चाहिए। सुबह उठो तो हमें रहता है मेरा घर साफ़ सुथरा हमें मिलना चाहिए, वरना गंदे घर उठते ही अगर मन ख़राब हो जाता है ना तो दिन मेरा बड़ा ख़राब हो जाता है। और रात में ही बेसिन भी साफ़ करके डाल देंगे ताकि दिन का काम थोड़ा सा हल्का हो जाए, क्योंकि दिन में काम बहुत ज़्यादा होते हैं। नाश्ता बनाओ सबके लिए, और मतलब छुट्टी वाला दिन रहता है, हस्बैंड भी घर में रहते हैं ना, तो फिर काम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें ये था कि रात में ही आधे से ज़्यादा काम निपटा के रखो ताकि जब सुबह कम काम हो। और क्या हम शाम को करते हैं, शाम को ही मशीन लगा देते हैं। जब कपड़े धुल जाते हैं तो स्टैंड अंदर करके उसमें कपड़े भी डाल देते हैं ताकि जो नेक्स्ट डे हमें कपड़े धुलो फिर फैलाओ उसका 10-5 मिनट बच जाए। और इधर जो बर्तन रखे हुए थे, सेट नहीं हुए थे अलमारी पे, उनको सेट किए। फॉग के जो मुंह होते हैं वो नीचे कर दे। पूरा किचन साफ़ कर दिया है और साफ़ वाफ करके इसमें बॉटल में पानी भर के रख दिए। इसको फ्रिज में डाल देंगे तो ये मेरा पानी हो गया। और इधर दूध निकाल के रखे हैं, सबको रात में दूध दिया जाएगा। और इसमें सौंफ का पानी बना के रखे, मेरे हस्बैंड रात में सौंफ का पानी पी के सोते हैं, दूध भी पीते हैं सौंफ का पानी भी पीते हैं, तो बना के रख दिए हैं। और थोड़ा पी भी लिए, थोड़ा बचा तो वो रात में सोते समय दे देंगे। तो इस तरह से ये किचन साफ़ कर दिया। अभी बेसिन साफ़ किए, लेकिन यहाँ पे कुछ बर्तन आ गए हैं, सब लोग खाएं तो इनको अभी यहाँ से या तो धो के रख देंगे या तो हटा देंगे, धो के रख देंगे। कितने थोड़े बर्तन हैं। ये एरिया वैसे हमने धुल के अच्छे से साफ़ पोंछ दिया था, लेकिन अभी ये बर्तन आ गए हैं तो गंदा हो गया है। कोई नहीं, इन बर्तनों को फटाफट से धो डालते हैं। एक बार अब कर देते हैं बेसिन को खूब अच्छे से फिर से साफ़। हम खाना नहीं खाए, मेरे भूख नहीं लग रही है बिल्कुल भी। थोड़ी सी तबीयत डाउन है ना तो भूख ही नहीं लग रही है, बस मन करता पानी पी लो पानी पी लो। पानी पियेंगे आराम से, बेड पे बैठ के जाके पानी पियेंगे। देखिए स्वेटिंग हो रही है। पहले फेस वॉश कर ले क्या, पहले फेस वॉश करते हैं। थक गए हैं। करेंगे उसके बाद शांति से बैठ जाएंगे, पानी पियेंगे। लेकिन पहले ये कुर्ता चेंज करेंगे। ये वर्क है ना, ये मेरे यहाँ पे चुभने लगता है शाम से, तो इसको चेंज कर लेंगे। कुर्ता निकाला, ये मेरा काफ़ी पुराना तो नहीं है, लेकिन ये कुर्ता ना जल्दी ख़राब हो गया था, इसका कलर फेड कर गया था। तो इसको रात में सोते समय डाल लो ना तो बड़ी आराम मिलती है। तो ये कुर्ता रात में सोते समय हम डाल लेते हैं। पर ये जब नया लिए थे हमें बड़ा सुंदर लगता था। ये देखिए इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये पहनने के बाद बड़ा फीका फीका सा लगता है, इसलिए नहीं पहनते हैं दिन में। और रात में ही हम कोशिश करते हैं ज़्यादातर काम हल्के कर दें, क्योंकि होता क्या नेक्स्ट डे फिर वही है, नाश्ता पानी हड़बड़ हड़बड़ रहती है। हालांकि हमने अभी ही कहा कि मेरा रात में काम करने को कम मन करता है, लेकिन फिर भी देखिए ज़िंदगी अपने मन से नहीं चलती। ज़िंदगी जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं उनसे चलती है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहिए, उनमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो जैसे कि घर में ही हम अपना घी तैयार कर लेते हैं, और दही भी हम कोशिश करते हैं घर का ही बना हुआ हो, क्योंकि बाहर जो पैकेट वाला दही होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। तो जितना हो सकता है उतना हम कोशिश करते हैं चीज़ें घर की हों। तो दूध से मलाई निकाल के अलग कर दिए थे, उसको मलाई को उसमें रख दिए थे, फ्रिज में रख दिए थे। इधर मेरे हस्बैंड को लग रहा है कि उनकी आंतों में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है, तो उनके लिए एक तरह का हमारे यूपी साइड में लड्डू बनता है वो बना रहे थे। गुड़ लेते हैं, इसमें सौंठ पाउडर मिलाया और इसमें मिला दिया था हमने देसी घी, जो कि मेरे घर का बना हुआ है, हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, बिलोया हुआ घी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों मेरे कहने से एक बार आप लोग बना के देखिएगा। एक तो देखिए इजी कितना है, खाने में बड़ा टेस्टी, हेल्दी का हेल्दी है। और दोस्तों हम सबके लिए कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए इतना आलस करते हैं और हमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने आज कहा कि नहीं, अपने लिए आलस नहीं करेंगे, सबके लिए करते तो अपने लिए क्यों नहीं। इधर हमने 4 बादाम लिया, अंजीर लिया, खजूर लिया, इसको अच्छा से एक पेस्ट बना लेंगे और दूध में डाल के पी लेंगे। पहले तो हम अपने हस्बैंड को
भी ये देते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं हमें खड़े ड्राई फ्रूट्स खाना ज़्यादा पसंद है इसके अपेक्षा। तो मेरे हस्बैंड जो रात में दूध पीते हैं वो अच्छा गर्म दूध घी डाल के पीते हैं, और ये जो हमने लड्डू बनाया है ना उसी के साथ पीते हैं। लेकिन हमें वो थोड़ा सा कम पसंद आता है, हमें ड्राई फ्रूट वाला जो दूध होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिस तरह से हम ये बनाएं। अच्छा, हेल्दी भी होता है और पी भी लो, क्योंकि हमसे नहीं होता हम ड्राई फ्रूट अलग खाएं दूध अलग पिएं, क्योंकि उतना मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। तो हमें ये रहता है कि जो जैसा मतलब एक सब इकट्ठे मिला के पी लो, अच्छा भी लगता है और मेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। दोस्तों, हम अपने लिए इतनी ज़्यादा लापरवाही करते हैं, जैसे मेरी थायराइड की दवाई चलती है, लेकिन थायराइड की दवाई आजकल छूट जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं तक था। बाय बाय, मिलेंगे कल।